अभी मैंने थोड़ा भैया बहुत बढ़िया, बस अब रुक जाओ। वेरी गुड, डोंट डू इट मोर। आप लोग की ये एनर्जी देख के यार बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बहुत 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 शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। आज अलग सर आपसे स्पेशल मिलने आए हैं। अगर आप बात ही नहीं सुनोगे इवेंट में मजा नहीं आएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सेटल डाउन और पेशेंस के साथ में पूरा इवेंट आप अटेंड कीजिए प्लीज। ठीक है, ये जो जगह है, अभी मैं जिस ड्राइवर भैया के साथ आ रहा था, जो ड्राइवर भैया कार लेके आ रहे थे, मैं उनको पूछा कि आपको पता है कहाँ पे जगह है, तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ पे मेरे पता है। मैंने कहा आप इलाहाबाद से ही हो? बोले हाँ। मैंने कहा ठीक है चलो, और पूरे रास्ते उनको रास्ता मैं बताते हुए आया हूँ। उन्होंने वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे साथ साथ में, किसी और से भी मिलना था, पता नहीं किससे, किसी से तो मिलना था उनको। और उधर से आवाज आ रही है कि किया के शोरूम के पास, किया के शोरूम के पास। क्यों मेरे से पलट के पूछ रहे हैं किया का शोरूम किधर? मैंने कहा आगे से राइट। प्रयागराज के एक रास्ते मुझे याद थे, पर इस कुंभ के बाद थोड़ा बदल गया है। काफ़ी कार्य रास्ते बदल गए, काफ़ी डेवलप हो गया, काफ़ी बेहतरीन हो गया है। और ये जो पूरी स्टैनली रोड है ना, ये पूरी स्टैनली रोड जो आपको जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, सिविल लाइन्स है, इसकी मेरे पास जो सबसे बड़ी मेमोरी है वो है साइकिल पे चलना। कितने लोग यहाँ साइकिल पे चलते हैं? तो मेरे पास जो साइकिल थी, मैं घर का छोटा भाई हूँ। घर के छोटे भाई को मिलती है बड़े भाई बहन की इस्तेमाल की हुई चीजें, सेकेंड हैंड, आया ना। तो मेरे पास जो साइकिल थी वो मुझे मेरी बड़ी बहन की मिली थी, लेडीज साइकिल, और उसमें बीच में डंडा नहीं होता है। मैं बोलता था मैंने फैशन में हटवाया हुआ है। इन्हीं रोडों के ऊपर मैं साइकिल चलाता था, स्कूल जाता था, घर जाता था। और आज जब मैं बाहर था तो मैंने अभी यही देखा कि बाहर पंचर की दुकान पे एक बच्चा साइकिल का पंचर बना रहा था। मुझे एक चीज़ याद आई कि साइकिल में पंचर हो जाए तो बहुत डर लगता था।
इस बात का बहुत डर लगता था कहीं पंचर वॉल्व के पास तो नहीं है। जितने लोग ने साइकिल चलाई है वही समझ पाएंगे। अगर वॉल्व के पास पंचर है तो भैया लंबा चपेटा लगेगा, क्योंकि अब वो टायर चेंज। सबसे बड़ा डर यही लगता है कि टायर चेंज। और वॉल्व के पास कभी पंचर हुआ तो उसके बाद साइकिल घसीट के हाथ में ऐसे पकड़ के ले जाते थे घर तक, 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर, कभी धूप में कभी बरसात में। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे वही जिंदगी जी है जो आप लोग जी रहे हैं। इन्हीं हालातों में पढ़ा लिखा बड़ा हूँ मैं। बस एक चीज थी जो आप सबके अंदर बहुत मुझे दिखती है, एनर्जी। भले ही मैं साइकिल से चल रहा हूँ, पंचर बनवाने में भी दर्द हो रहा है, टायर फट जाए तो डर लगता था, क्योंकि पापा बहुत डांटते थे। वो ये कहते थे जब तुम्हारी बहन चलाती है साइकिल तब तो इतना पंचर नहीं होता है, तुम्हारे में पता नहीं क्या दिक्कत है। लड़कियां अच्छी कीपर होती हैं यार, हम लोग नहीं होते, क्या कर सकते हैं। अब ये कीपर से कुछ और समझ रहे हैं, वो वाला नहीं है। मैं बस यही बता रहा हूँ, इन्हीं सड़कों के ऊपर मैं साइकिल चलाता था, इन्हीं सड़कों के ऊपर मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था। और एक चीज जो हमेशा से मेरे अंदर थी, और ये आज नहीं बोल रहा हूँ, हमेशा मैंने बोला है कि मेरे सपने हमेशा पागलों जैसे बड़े थे। मैं हमेशा लाइफ में, मैं छोटा था साइकिल से चल रहा था तब भी मैंने सोच रखा था जीवन में कुछ बहुत 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 बड़ा करना है। आप सबके अंदर इतनी एनर्जी है, आप सबके अंदर इतनी एनर्जी है, पर प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने आसपास के लोगों से, हालातों से आज दब जाते हो। मेरे इलाहाबाद के प्यारे प्यारे बच्चे, प्रयागराज के प्यारे प्यारे बच्चे, मैं आपको एक चीज आज सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि आप खूब बड़े सपने देखिए लाइफ में, बहुत बड़े सपने देखिए, बहुत बड़े, बहुत बड़े सपने देखिए। हाँ तो अब उसने बोला कि प्रधानमंत्री बनने का सपना, मैं क्या बोलता हूँ, चलो तुमने प्रधानमंत्री बनने का सपना देख लिया, एलन मस्क बनने का सपना क्यों नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? अपने सपने आप बेटा हमेशा अपनी औकात से बड़े देखिएगा, एक दिन आपकी औकात आपके सपनों से बड़ी हो जाएगी। और हो सकता है आपके आस पड़ोस में लोग हो, रिश्तेदार हो सकता है आपके एक माँ बाप भी हो जो आपसे बोलेंगे कि यार इतने बड़े सपने मत देखो, इस घर से ये सपने पूरे नहीं होंगे। मेरे पापा भी बोलते थे कि कैसी फालतू की बातें कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। और वही घिसा पिटा पापा मम्मी का डायलॉग, जितनी चादर हो। इस दुनिया में जितने लोग ये बोलते हैं जितनी चादर हो उतनी चादर बनाना, शायद उन्हें चादरों की दुकान का पता नहीं है। ढेर सारी चादर खरीद के लाएंगे, जितना पैर फैलाना होगा उतना फैलाएंगे। Have this kind of positivity within you। आपसे जब कोई भी कुछ पूछे दुनिया में, कोई भी आके आपसे पूछता है कि तुम्हें दुनिया में क्या चाहिए, तो बोलना हमें सब चाहिए, हमें सब चाहिए। जो मेरे हक का है, जो मेरे मन का है, मुझे पाना है। जो इस जहां में है, जो इस आसमान में है, जो चारों जहां में, वो सब मुझे पाना है। In yourself and no one can stop you, but remember, what सिर्फ सपनों से काम नहीं बनेगा, सिर्फ सपनों से काम नहीं बनेगा। जाके प्रपोज, सॉरी क्या बोला, सॉरी हाँ, मैं कह रहा था सिर्फ सपनों से काम नहीं बनेगा बेटा, जी तोड़ जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। और इतनी मेहनत करिए बेटा अपने सपनों को हासिल करने के लिए, इतनी मेहनत करिए कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए। I really love स्टूडेंट्स अलॉट, बहुत ज्यादा, सच में बहुत ज्यादा प्यार है। जैसे आप लोग अभी बाहर खड़े थे, वहाँ पे कोई कोशिश कर रहा था फोटो खिंचवाने की, मुझे बहुत ज्यादा खराब भी लगता है अगर मैं फोटो नहीं खिंचवा पाता। और ये बात मेरे घर वालों को भी पता है, मेरी बीवी को भी पता है, सबको पता है कि मुझे है मतलब बच्चों से अटैचमेंट है। और वो कोई नाम नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, सभी से है। जहाँ भी बच्चे दिखते हैं, खास करके जब प्रयागराज आते हैं तो अपना बचपन दिखता है आप लोग के अंदर, अपने जैसे बच्चे दिखते हैं। द प्रॉब्लम इज, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर लाइफ इसकी आपके अंदर बहुत आग है, बट आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है।
यस सर। बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। यहाँ सारे लौंडे खड़े हैं, दिन भर फोन पे लगे हुए हैं, दोस्तों का ग्रुप बना हुआ है, भाईचारा वाला, भाईचारा वाला। वैसे लड़कियों की कोई बहनचारा नहीं होता, लड़कियां भी भाईचारा ही बोलती है कि नहीं? आजकल लड़कियां भी बोलती हैं ब्रो, लड़कियां भी दूसरे को आजकल ब्रो ही बोल रही हैं। देखिए अच्छा है, एक लिमिट तक अच्छा है कि भाईचारा है, दोस्ती है, यार है। मैंने एक चीज जो जीवन से सीखी है, आज मैं 33 साल का हो गया हूँ, 33 ईयर्स का हो गया, एक चीज जो मैंने जीवन से सीखी है कि आज आपके बहुत खास कोई दोस्त होगा, कोई आपके बहुत क्लोज होगा, जिसके साथ चाय पीने आप बात बात पे निकल जाते हो, जिसके साथ घूमने आप निकल जाते हो, और क्या क्या करते हो स्टेज से बोल नहीं सकते हैं। विद द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ मैंने एक चीज ये देखी है कि अगर आपका दोस्त जीवन में आगे निकल गया और आप नहीं निकल पाए, वन डे वो फोन उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि आप फोन करके उनसे उधार ही मांगोगे। बस अपने आप से ये पूछना कि जिन लोगों के साथ आप घूम रहे हो, जिन लोगों के साथ समय आप व्यतीत कर रहे हो, आर दे रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर ड्रीम? आर दे रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर गोल? तुम्हारे लक्ष्य के लिए ये लोग सच में इंपॉर्टेंट हैं? बस ये पूछ लेना अपने आप से। अभी मजा बहुत आता है साथ में। प्रॉब्लम यही है, आपको ये दोस्ती यारी भी चाहिए, आपको वो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर भी चाहिए, आपको वो गर्लफ्रेंड वाला वो भी चाहिए, अपने को फैशन भी चाहिए, अपने को आईलाइनर लगा के भी आना है, और उसके ऊपर से अपने को सक्सेस भी चाहिए। चूज वन, क्या चाहिए तेरे को? मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं साइकिलों पे चलता था, घर में ट्यूशन पढ़ाने जाता था, तब शायद मेरे शरीर के ऊपर कोई अच्छे कपड़े नहीं होंगे, शायद मैं देखने में भी कोई इतना खास, अभी भी वैसे दिखता हूँ, कहता नहीं है, मैं वैसा ही दिखता था और उसी हालत में रहता था। और मेरी लाइफ में सिर्फ एक मात्र गोल था कि घर पे जो मेरी संघर्ष करने वाली माँ बैठी है, उसके संघर्षों का हिसाब मेरे सिवा कौन है? Whenever you are distracted in life, whenever you are, मैं देखो कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो आपको शुगर कोट करके लगे। मेरे लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं भी बोलूंगा। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर आज मैं कुछ कर रहा हूँ, तो उसका कारण मेरी माँ है, इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे लिए सब किया, ना 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 ना, सबके माँ बाप करते हैं ना। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी माँ की मेहनत, मेरी माँ के कर्मों की वजह से नहीं कहूँगा। जो मेरे अंदर एक फीलिंग थी कि इस माँ के सारे एफर्ट व्यर्थ हो जाएंगे, और उसके लिए जो मैं एफर्ट करता रहा, वो एक रीजन रहा। क्योंकि एफर्ट तो आपकी माँ भी कर रही है, आपके बाप भी कर रहे हैं, पर आपके अंदर जिस दिन वो फीलिंग आएगी ना, यार ये इंसान जो मेरे लिए कर रहा है ना, अगर मैं जीवन में कुछ नहीं बन पाया तो इसके साथ अन्याय हो। जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आ गई, दैट डे यू विल एक्चुअली मेक इट। आप बस ये सोचो कि अभी आप जीवन में कहीं पे भी हो बेटा, और कल को आपका कोई एग्जाम नहीं निकलता, आपकी नौकरी नहीं लगती, आप पैसे नहीं कमा पाते, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो क्या आपके यार दोस्तों को फर्क पड़ेगा? क्या जिन लड़कियों को आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, ब्लॉक हो जाते हो, उनको फर्क पड़ेगा? If anything happens back to you, कल को आपका भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस दुनिया में फर्क सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप को ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी बातें मान लो, मेरे पापा से इतने खतरनाक डिफरेंसेस हैं भाई साहब। अगर तुम्हें लग रहा है कि अलग सर और उनके पापा का बहुत वैसा रिलेशन है जैसा तुम मूवीज में देखते हो, चीफ पापा, जैसे वो एनिमल में देखा पापा बाल कटवा, ना भाई, हम और मेरे पापा ने 36 का आंकड़ा बचपन से एकदम खतरनाक वाला, ठीक है, मतलब मार नहीं खाता था। पापा मुझे मैथ्स पढ़ाने बैठाते थे ना, जो मारते थे, मुझे सबसे डर लगता था पापा जिस दिन बोले मैथ्स पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत खराब थी, बहुत, इतनी खराब थी, मैं क्लास 10th में x² और 2x में डिफरेंस नहीं समझ पाता था। मुझे लगता था दोनों x की पावर 2 और 2x दोनों बार 2x ही है, और पापा मुझे चपेट चपेट के बहुत मारते थे। आजकल तो शायद मारते नहीं है पेरेंट्स, अभी भी अच्छा कर रहे हैं। मेरे
पिताजी से कोई प्यार वाले रिश्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरे पिताजी से 36 का आंकड़ा रहा है। मेरे हर डिसीजन में मेरे पिताजी ने कभी सपोर्ट नहीं किया मुझे, ऑनेस्टली कभी सपोर्ट नहीं किया। हर चीज़ पे सवाल किया, ये क्यों कर रहे हो, अच्छा अब ऐसा करोगे तुम, अच्छा तुम कॉलेज छोड़ के चले आओ, अच्छा तुम कोचिंग पढ़ाओगे, अच्छा तुम कोचिंग छोड़ के यूट्यूब पे, अरे भैया यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे ये। घर पे मैं कॉलेज छोड़ के आया था, मेरे घर पे एक शादी का कार्ड आया मेरे एक मौसी के बेटे का, और वो इंसान, उससे इतनी मुझे नफरत है आज तक। शादी के कार्ड पे कौन इंजीनियर लिखता है? मैं इंजीनियरिंग छोड़ के आया था, उसकी शादी के कार्ड पे लिखा था इंजीनियर डैश मिश्रा, समझ लो। और वो कार्ड जैसे ही टेबल गिरा, मैंने कहा मेरी मौत है आज यार। इसके बाद पापा उसको लेके देखो क्या लिखा है इसमें, इंजीनियर। इस तरह का रिश्ता था मेरे पापा के साथ। पर मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने पिताजी की सारी बातें मानता था, पर मुझे मन ही मन पता था कि इन्होंने मेरे लिए जीवन में बहुत कुछ किया। एक तरफ इन्होंने डांटा है, मारा है, बोतल से, हाथ से, डंडे से, पर एक तरफ ये सुबह 4 बजे मुझे कंधे बैठा के चौकी भी दिखाते थे हनुमान जी की। इलाहाबाद में निकलती है ना झांकियाँ, सुबह 4 बजे निकलती है ना, तो यहाँ कंधे बैठा के मेरे को लेके जाते थे। एक तरफ मैं बैठता था, एक तरफ मेरी दीदी बैठती थी। इस तरह का प्यार भी किया। मुझे ये भी याद है कि कभी किसी दिन अगर पिताजी के पास 500 रुपये आए हैं किस तरह से, तो उस 500 रुपये से वो अपने लिए कोई नया जूता, नई बेल्ट नहीं खरीदे। मेरे पिताजी पता है बेल्ट की जगह रस्सी बांधते थे पैंट में। वो बहुत कंजूस आदमी है भाई। मैं अभी यहाँ हूँ, अभी वो सबसे पहले मेरे रूम में गए होंगे और जाके लाइट बंद किए होंगे। अरे मेरे पिताजी ने एक बार ये किया कि मैं बाथरूम के अंदर था, बाहर से लाइट ऑफ कर दी। वो नहीं बदले, वो पैंट में यहाँ रस्सी बांधते थे। अगर उनके पास कभी 500 रुपये आता था तो वो मेरे लिए जूते खरीदते थे। तो उनका एक तरफ ये वाला प्यार है मेरे लिए, और ये चीज़ मैंने हमेशा फील की। एंड वॉट एवर आई एम टुडे इज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट, बट मोर देन दैट बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि मुझे इनके लिए कुछ करना है। मेरा यही सबसे बड़ा रीजन है। कई लोग कहते हैं बच्चों के लिए कुछ करना, ऑफ कोर्स करना चाहते थे, वो सारी चीजें बाद में। अभी मैं आप लोग से बोलूं, क्या आप देश बदलना चाहते हो? क्या आप देश बदलना चाहते हो? एकदम सही बात, हम देश बदलना चाहते हैं। लेकिन बदलने के लिए बाहर चले जाइएगा, एक गरीब भिखारी के बच्चे को देखिएगा जो सड़क पे पैसा मांग रहा है, उससे बोलो देश बदलना चाहते हो? कहते हैं कपड़ा बदलना चाहते हैं। पहले हम खाना खाना चाहते हैं सर, हम अपने आप को आप बात समझ रहे हैं? सबसे पहली लड़ाई जो इंसान की होती है ना, वो अपने हक के लिए होती है, उसके बाद वो दूसरों के हक के लिए लड़ता है। You all have immense potential, and when I say immense, I actually means immense। इसी धरती से मैं भी निकला हूँ, इसी प्रयागराज से मैं निकला हूँ, इन्हीं गलियों से मैं निकला हूँ। जैसे साइकिलों से आप चलते हो, मैं भी उन्हीं साइकिलों से चलता हूँ। हीरा हलवाई के जाके आप समोसे खाते हो, मैं भी वहाँ जाके समोसे खाता था। पता नहीं कितने सुभाष के समोसे खाए हैं कि नहीं खाए हैं रोज में। सुभाष के समोसे किसने खाए हैं? नाले के बोल में लगा कि प्यारे समोसे देता है भाई, खूबसूरत। मैंने भी उन्हीं सड़कों पे रहा हूँ, वही जीवन जिया है। आज तो आपके टाइम में मल्टीप्लेक्स आ गया है, हम लोग निरंजन सिनेमा में जाते थे फिल्म देखने, अब बंद हो गया, ढह गया पूरा निरंजन सिनेमा। इन्हीं गलियों में रहा हूँ। वो मौसिमगंज की गलियों से कोई है क्या यहाँ पे? पतली पतली वो जो शॉर्टकट वाली मौसिमगंज की गलियाँ हैं, वहाँ से भी मैं गुजरा हूँ। आई हैव लिव्ड द सेम लाइफ। मेरा मोहल्ला बहुत चेंज हुआ, मोहल्ले पे आ जाते हैं तो मेरा मोहल्ला क्यों चेंज हुआ? मैं सबसे पहले, मेरा जन्म हुआ यहाँ पे इलाहाबाद में, आपको शायद पता हो, साउथ मलाखा आजाद नगर, जैसे आपको याद हो, रामबाग के पास में, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। और वहाँ वाला घर मेरा बिक गया था जब मैं 6 में था। उसके बाद हम लोग चले गए एक श्रम जैसी जगह थी, नया पुरबा में, करेली में है। उसके बाद वहाँ से हम लोग गए फिर राजरूपपुर में, राजरूपपुर में रहा कुछ दिन। उसके बाद फिर हम लोग गए चक्कर, किराए के घर बदलते जाते, चकिया में। फिर चकिया के बाद हम लोग फिर गए दूसरी बार किराए पे कालिंदीपुरम में। फिर कालिंदीपुरम में जाने के बाद आपके भाई ने घर खरीद लिया फैमिली, तो उसके बाद तो मैं बहुत मोहल्लों में रहा हूँ, इलाहाबाद की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर जगह रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज, समय निकल जाएगा मेरे भाई, हंसी मजाक मौज मस्ती सब सही। आज अगर मेरे साथ तेरे को यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा मिला है, तो मैं बस यही बोलने तेरे को आया हूँ कि बहुत बड़े सपने देख मेरे भाई और मेरी बहन, बहुत बड़े सपने देख। और आसपास अगर कोई तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं बन सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये सारे लोग जीवन में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहे हैं। बट रिमेंबर, एक लक्ष्य होना चाहिए पागलों जैसा। If you want to be successful like anything, you have to leave lot of things। इतना आसान नहीं है। मेरी लाइफ में कुछ नहीं था इसके सिवा।